लॉर्ड्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी लाहौर में डॉक्टर साजिद बशीर की बतौर प्रिंसिपल तकरूरी पाकिस्तान की दवासाजी तालीम और सेहत के मयार के लिए संगीन खतरा बन चुकी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के साबिक चेयरमैन और डीन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी डॉक्टर साजिद बशीर को रिटायरमेंट के बाद लाहौर के निजी अदारे लॉर्ड्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी में बतौर प्रिंसिपल तैनात किया गया है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से इल्हाक याफ्ता इदारा है। इनकी रिटायरमेंट, जो 2024 के अवाइल में मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स के ज़रिए तस्दीक शुदा है, बदनवानी, अकरबा परवरी और इंतज़ामी बेज़ाब्तगियों के तवील रिकॉर्ड के बाद अमल में आई, लेकिन इसके बावजूद कॉलेज के HR डिपार्टमेंट और पंजाब यूनिवर्सिटी के इल्हाक कमेटी ने, जो पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 के सेक्शन 49 और ज़ैली शेख 10 के तहत काम करती है, इनकी तकरूरी की मंजूरी दे दी। हालांकि इस कमेटी में सिंडिकेट के नामजद चेयरमैन, 2 प्रोफेसर, इलाकाई डायरेक्टर्स और 3 माहिरीन शामिल होते हैं, जिनका काम इदारों के निगरानी और इल्हाक के मयार की जांच है। मगर डॉक्टर बशीर के बदउनवान माजी को नज़रअंदाज कर देना कमेटी की शफ़ाफियत पर सवालिया निशान है, जो पाकिस्तान में दवासाजी की तालीम के मयार के लिए शदीद खतरा बन चुका है। डॉक्टर साजिद बशीर का कैरियर एक लंबी फहरिस्त है इदारवी धोखे, इंतज़ामी बदअनवानियों और मालियाती बेज़ाब्तगियों की, क्योंकि 2009 से 2023 तक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में इनका दौर बतौर चेयरमैन व डीन बदइंतज़ामी की मिसाल रहा। 2009 के इश्तिहार के तहत इनकी बतौर प्रोफेसर फार्मेसी तकरूरी मार्च 2012 में एक मुतनाज़े और गैर शफ़ाफ़ अमल के ज़रिए की गई, जहां इब्तिदाई तशख़ीसात को नाकाबिल कबूल, गैर मुस्तनिद और गैर मुआविन करार दिया गया था, मगर इसके बावजूद सिलेक्शन बोर्ड और वाइस चांसलर ने मंजूरी दी, जिसे जुलाई 2012 में सिंडिकेट ने तौसीक कर दिया। बादअज़ां डॉक्टर मोहम्मद इलियास तारिक की दायर करदा रिट पटिशन ने इंकिशाफ किया कि तकरूरी के अमल में कई हक़ाइक़ छुपाए गए, जिस पर गवर्नर पंजाब ने 2021 में इंक्वायरी का हुक्म दिया, जिसके बाद 2022 में एक तहकीकी कमेटी तश्कील दी गई। मगर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की इंतज़ामिया ने 2016 और 2021 के मुतज़ाद खतूत जारी करके हक़ाइक़ को मज़ीद धुंधला दिया। मज़ीद बरां 2006 में तकरीबन 0.8 बिलियन रुपए के फार्मास्यूटिकल मंसूबे की नाकामी का जिम्मेदार भी इन्हीं ठहराया गया, जो नाअहली और बदअनवानी के बायस मुकम्मल तबाह हो गया, और 2017 और 2018 की दाखिली रिपोर्ट्स में इन्हें बददियानत, खुदगर्ज और बदनाने ज़माना अफसर करार दिया गया, जिन्होंने इदारे के साख और तदरीसी मयार को शदीद नुकसान पहुँचाया। रिटायरमेंट के बावजूद डॉक्टर बशीर की बतौर प्रिंसिपल तकरूरी पर इल्मी व अवामी हलकों ने सख्त रद्द अमल ज़ाहिर किया है, और 2024 और 2025 की तहकीकी रिपोर्ट्स में इन्हें एक धोखेबाज रहनुमा करार दिया गया है, जिनकी क़यादत ने लॉर्ड्स कॉलेज के फार्मडी प्रोग्राम को इखलाकी, तालीमी और साइंसी तौर पर कमज़ोर कर दिया है। इनकी ज़ेर क़यादत इदारा, जो लाहौर के क़ायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ है, अब सोशल मीडिया पर मसनूई शोहरत के ज़रिए अपनी साख कायम रखने की कोशिश कर रहा है, और कॉलेज के इंस्टाग्राम पेजेस पर इन्हें फार्मेसी लेजेंड के तौर पर पेश किया गया। हालांकि इन पर इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान की दवासाजी एकेडमी को बिगाड़ने वाले किरदार हैं। मज़ीद ये कि 21वीं इंटरनेशनल फार्मेसी कॉन्फ्रेंस में इनकी शिरकत ने पाकिस्तान की इल्मी बिरादरी में बेचैनी पैदा की, क्योंकि इन जैसे बदनाम चेहरे की मौजूदगी ने तकरीब की साख और साइंसी मयार को मजरूह किया। पाकिस्तान में शफ़ाफियत के लिए किए गए कानूनी इक़दामात को मुसलसल दबाया गया है, क्योंकि हक़ के इत्तलात एक्ट 2013 के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा गवर्नर, पंजाब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को दी गई दरख्वास्तों के बावजूद करप्शन से मुतल्लिक दस्तावेज़ फ़राहम नहीं की गई। वज़ारत सेहत के असिस्टेंट डायरेक्टर ने कार्रवाई को फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द किया, मगर अक्टूबर 2025 तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया, जबकि पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन को एक डमी तंजीम करार दिया गया है, जो बदउनवान असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है, और ये इदारती नाकामियाँ पाकिस्तान के आलमी सेहती अहदाफ को ख़तरे में डाल रही हैं और अवामी एतमाद को तबाह कर रही हैं। पाकिस्तान का सेहती निज़ाम मजबूत फार्मास्यूटिकल तालीम पर इन्हिसार करता है,
مگر ڈاکٹر بشیر جیسے ریٹائرڈ اور بدعنوان افراد کی موجودگی اس بنیاد کو ہلا رہی ہے، کیونکہ یونیورسٹی آف سرگودا میں ان کے دور کے اثرات اب لارڈز کالج میں بھی نظر آ رہے ہیں، جہاں نصاب کی سائنسی بنیاد کمزور کی جا رہی ہے، بھرتیاں اقربا پروری پر مبنی ہیں، تحقیقی معیار زوال پذیر ہے اور طلباء کو عملی تربیت کے بجائے صرف ڈگریاں دی جا رہی ہیں، جس سے ایسے غیر تربیت یافتہ فارماسسٹ تیار ہو رہے ہیں جو اینٹی مائکروبیل مزاحمت، جعلی ادویات اور دوا کی غلطیوں جیسے خطرناک مسائل سے نپٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں فی 10,000 آبادی پر صرف ایک فارماسسٹ ہے، اور ایسی صورتحال میں بدعنوان قیادت تعلیمی اور صحتی بحران کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ اس لیے پاکستان کے صحتی اور تعلیمی بقا کے لیے ڈاکٹر ساجد بشیر کی فوری برخاستگی ناگزیر ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کو لارڈز کالج آف فارمیسی کا الحاق معطل کرتے ہوئے ایک آزادانہ آڈٹ کرانا چاہیے۔ فارمیسی کونسل آف پاکستان کو فارمیسی ایکٹ کے تحت ریٹائرڈ اور متنازع افراد کو تعلیمی عہدوں سے روکنے کے لیے سخت قانون سازی کرنی چاہیے۔ گورنر پنجاب اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو RTI کے تحت تمام کرپشن فائلز پبلک کرنی چاہیے۔ قومی اور بین الاقوامی اداروں کو مداخلت کرنی چاہیے تاکہ فارمیسی اداروں میں شفافیت اور میرٹ کی بحالی ممکن ہو سکے۔ استادہ، طلباء، فارماسسٹ ایسوسی ایشنز اور فارما انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرز کو مل کر اس مافیا کے خلاف ایک متحد عوامی آواز بنانی ہوگی، کیونکہ ڈاکٹر ساجد بشیر جیسے ریٹائرڈ مردہ ضمیر اور کرپٹ عناصر کی برخاستگی صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی نسلوں کے مستقبل، صحتی نظام کی ساکھ اور علمی وقار کی جنگ ہے، اور اگر ایسے افراد کو اقتدار، عہدے یا تعلیم میں جگہ دی گئی تو فارمیسی تعلیم ایک بیاپار اور صحت عوام کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ اس لیے ریاست، عوام اور اکیڈمک اداروں پر لازم ہے کہ وہ اس ریٹائرڈ، ایکسپائرڈ اور بدعنوان مجرم کو فی الفور لارڈز کالج آف فارمیسی لاہور سے برخاست کریں تاکہ ملک میں صحت اور تعلیم کے معیار کو محفوظ اور مستحکم بنایا جا سکے۔